नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फार्मा त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। कांटाफोड़ के जन शिक्षा केंद्र में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर मॉडल किए प्रस्तुत। महिदपुर में शहीदों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। क्रांतिकारियों के बलिदान को किया गया याद। क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन भी हुए शामिल। आलोट में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी पर्व। गौस्वामियों ने विधि विधान से की गौ माता की पूजा। गौसेवकों का किया गया सम्मान। नौगांव के कई चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी पिछले 6 महीने से खराब पड़े कैमरों को लेकर प्रशासन बेखबर। लोगों ने सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कराने की उठाई मांग। बैतूल में पलटी नागपुर से भोपाल जा रही तेज रफ्तार बस। हादसे में 28 यात्री हुए घायल। सभी घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी। खंडवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ढोरानी गांव में ग्रामीण चिकनगुनिया बीमारी से पीड़ित हैं। 1500 की आबादी वाले इस गांव में 600 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया से संक्रमित हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से जोड़ों के दर्द से परेशान ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं, जो मरीजों को दवाओं का हेवी डोज देने के साथ इंजेक्शन और ड्रिप घर पर जाकर लगा रहे हैं। ढोरानी गांव में नवरात्रि पर्व से ग्रामीण बीमार हैं। दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाना पूर्ति के लिए 2 दिन जांच शिविर लगाया था। इस शिविर में जांच के लिए 11 सैंपल लिए थे, जिसमें 6 मरीजों को रिपोर्ट चिकनगुनिया पॉजिटिव आई है और गाँव में हर घर में 2 से 3 लोग बीमार हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े और महिलाएं सभी परेशान हैं और आसपास के निजी डॉक्टर गाँव में इलाज कर रहे हैं। कर्नावत नगर परिषद से बागली क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए का गबन किया गया। नगर में जगह जगह कचरे का ढेर लग रहा है, जिस पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ना तो नगर में झाड़ू लगाने कोई आता है, ना ही कोई दवाई डाली जाती है, जिससे आए दिन गंभीर बीमारी होने का डर लगा रहता है। स्कूली बच्चों को भी गंदगी का सामना करके स्कूल जाना पड़ता है। वहीं नगर के मुख्य चौराहों पर ही लोग निडर होकर दुकान भी लगा रहे हैं, जिससे आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। देवास जिले के नेमावर के सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर में मुनि वीर सागर महाराज के सानिध्य और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश के बैनर तले भूतपूर्व सैनिकों के साथ देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले शहीदों को 21 परिवारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में 22 जिलों से भूतपूर्व सैनिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका सम्मान किया गया। तो वहीं भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से ऑन ड्यूटी बलिदान हुए शहीदों के परिवार को अनुपम नियुक्त करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में जो भी सेवा देते हैं, उन सबकी किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा भी सम्मिलित हुए, जहाँ उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे वीर जवानों के द्वारा जो पूर्व रिटायरमेंट सैनिक समिति है, उनके द्वारा राष्ट्र प्रहरी सम्मान समारोह रखा गया। इसमें हमारे जो शहीद परिवार के 21 परिवार सदस्यों को यहाँ सम्मान किया गया है और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया है और समाज सेवियों को सम्मान दिया गया है। मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम सब लोगों की सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखने वाले ऐसे सभी वीर सपूतों का स्नेह है और आशीर्वाद इस क्षेत्र के ऊपर बना रहे। पूर्व सैनिकों के द्वारा मध्य प्रदेश के 21 बलिदानी सैनिकों के परिवारों का यहाँ पर अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। मातृभूमि के लिए बलिदान देना सर्वोच्च बलिदान माना ही जाता है। जिन परिवारों ने अपने बेटे इस भारत माता की रक्षा के लिए अर्पित किए हैं, उनका सम्मान सदैव भारतीय समाज में है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे सब परिवारों को हमने यहाँ पर नमन किया है और ये संकल्प अपने मन में लिया है कि जिन परिवारों से देश की सेवा के लिए सैनिक जाते हैं, उनके परिवारों का ध्यान रखना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। इसी कारण से भारत में बलिदान की ये परंपरा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देना सर्वोच्च गौरव का क्षण माना जाता है। क्षेत्र में आयोजन किया गया है और इसमें
लगभग 20 से 22 जिलों के पूर्व सैनिक और शहीद सैनिक परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा उन्हें उपहार भेंट किए गए और उनका सभी का सम्मान किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों से पधारे सभी और पूर्व सैनिकों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया, सेवारत सैनिकों का भी सम्मान किया गया। साथ में क्षेत्र में जो भी राष्ट्र हित के काम करने वाले ऐसी राष्ट्रभक्त संस्थाओं के प्रमुखों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। जी सर। ठीक सर, आपका नाम? इसका मूल उद्देश्य था हमारे जो जवान देश के लिए अपनी शहादत देते हैं, लेकिन उन परिवारों को बाद में देखने के लिए, उन परिवारों की दशा देखने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं रहता है। जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर आता है तो भीड़ हजारों में लाखों में इकट्ठी होती है, लेकिन बाद में उन परिवारों की क्या दशा है वो जानने के लिए कोई भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहता है। उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, इन सब के लिए हमने इस सोसाइटी का गठन किया और अब हम उनको प्रति वर्ष उन बच्चों को स्टेशनरी पैकेज भी प्रदान करते हैं। साथ ही उनको विभिन्न प्रकार से मंचों पे सम्मान उनको शहीद परिवारों को मिले ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे और हमारे जो सेवारत सैनिक वर्तमान में सेवा दे रहे हैं बॉर्डर पर, उनका भी हौसला अफजाई हो कि हमारे साथ हमारे देश के नागरिक खड़े हुए हैं। विधायक जी से कुछ मांग भी रखी है शहीद परिवारों के लिए? विधायक जी से अभी हमने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में हमने उन्हें भी ये कहा है कि हमारे जो सैनिक हैं जो ऑन ड्यूटी पे बलिदान को प्राप्त होते हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति शासन में नहीं मिल पाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए हम सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और उन्हें हम इसका ज्ञापन भी देंगे कि इसको ऊपर तक उठाया जाए मुख्यमंत्री लेवल तक, ताकि उन सभी परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति मिले। क्योंकि राज्य सरकार में जो भी सेवा देते हैं सैनिक या केंद्र में, उनको सबको किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। सैनिकों के साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है, इसके लिए हम निरंतर आवाज उठा रहे हैं मंच के माध्यम से। मंदसौर जिले के पूर्व सैनिकों का दीपावली मिलन समारोह दलौदा में संपन्न हुआ। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का दीपावली मिलन समारोह दलौदा में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और सैनिक परिवारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम मां सरस्वती के फोटो पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद सैनिक परिवारों की तरफ से मंदसौर जिले की वीर नारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे मंदसौर यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान का सैनिक परिवार ने मान सम्मान किया, तो वहीं सैनिक संगठन ने इस आयोजन में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखी, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह पूर्वक भाग लिया। अंत में दीपावली मिलन समारोह में आए सभी सैनिक परिवार ने स्नेह भोज कर सामूहिक इकट्ठा होकर मां भारती का जयकारा लगाया। गौ माता की रक्षा के नाम पर होने वाली हत्याएं हमारे देश के लिए एक चेतावनी है। ऐसा करके देश के लोगों की एकता और नैतिकता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक बात ऐसी है जिस पर हम सब सहमत होंगे कि हम यानी भारत के नागरिकों को विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का समान अधिकार दिया गया है। ये सब संविधान की प्रस्तावना में ही एक वायदे के रूप में हमने स्वयं को प्रदान किया है। स्वतंत्रता का ये विचार ही भारत की आत्मा है। अतः प्रत्येक को गाय की अवधारणा का अपने तरीके से निर्माण करने की संवैधानिक स्वतंत्रता है। तो वहीं गौ रक्षकों की ओर से अपील की गई है कि गायों की देखभाल अच्छे से करें। को एक ही संदेश है कि जब गाय जीवित है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोड पे मवेशी और गायें हमारी घूम रही है। 2000 गौशाला होने के बावजूद भी तमाम एरिया में गायें ऐसे ही घूम रही है, आवारा पशु के रूप में घूम रही है। क्योंकि एक व्यक्ति वाहन से चलता है, रोडों पे वाहन से चलना ही अनिवार्य है, लोग आते जाते हैं। क्योंकि गाय एक पशु है, गौ माता है, परंतु उतनी समझ नहीं है कि ये वाहन है और सामने आ जाती है। तो उस समय व्यक्ति अपने बच्चों को बचाएगा कि गाय को बचाएगा? तो सीधी सी बात है कि गाय को अपने बच्चों को बचाने के प्रयास करेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मरने के बाद हम दुख जताने के बजाय जीवित अवस्था में उनकी सेवा करें, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो इन गायों को जो मालिक छोड़ देते हैं इनको हम गौशाला तक पहुंचाने का प्रबंध करें। 2000 गौशालाएं अभी मध्य प्रदेश में अवेलेबल, ये आंकड़ा है। कांटाफोर में ब्राह्मण समाज की ओर से भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान विठल को
56 भोग अर्पित किए गए। इस धार्मिक आयोजन में समाज के अनेक सदस्य एकत्रित हुए और भक्ति भावना के साथ भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की। अन्नकूट पर्व के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मिठाइयों से भगवान को भोग लगाया गया, जिससे श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर का आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में भजन कीर्तन भी हुआ, जिसने उपस्थित भक्तों का मन मोह लिया। महिदपुर के ग्राम कड़ाई के मैदान में खेल प्रेमियों के लिए युवा क्रिकेट क्लब की ओर से गौतम ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने क्रिकेट पिच का विधि विधान से पूजन करके किया। सभी टीमों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने सभी खिलाड़ियों को अच्छा खेल प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बता दें कि ये टूर्नामेंट 10 दिवसीय है, जिसमें लगभग 60 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही प्रथम विजेता टीम को 21,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। युवा मेरे देश का भविष्य है, मेरा देश प्रथम है। मैं भारतीय हूं और भारत का एक नागरिक होने के नाते यहाँ की युवा पीढ़ी कितनी आगे जाए, जो देश और विदेश में नाम कर सके। आपने देखा हो, चाहे एशियाड रहा हो, चाहे ओलंपिक्स रहे हो, जगह जगह मेरे देश के इन बच्चों ने बहुत नाम किया है, हमारा नाम गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री सभी लोगों ने इन लोगों को बधाई दी है। ये हमारे देश का भविष्य है। आज ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का मैच है। आज कड़ाई गांव में, महिदपुर के विधानसभा के कड़ाई गांव में करीबन 60 टीम इस मैदान में पार्टिसिपेट करने वाली है। हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से, कि यहाँ की ट्रॉफी, यहाँ की शील्ड, यहाँ का जो नगद इनाम है वो भी यहाँ के बच्चे ले जाएं। और निश्चित रूप से इसके प्रति मेरा खेल भावना यही है कि मेरे गाँव का भी बच्चा नेशनल खेले, मेरे गांव का ही बच्चा रणजी खेले, मेरे गांव का ही बच्चा नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले। क्यों? अगर शहर का बच्चा अगर आगे जा सकता है तो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभाओं निखारने का काम करता हूं। उसके लिए तन मन धन से मैं समर्पित हूं। और आने वाले कल में भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितना भी अगर मुझे जहां पर भी खेल एक ही नहीं है, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, बास्केटबॉल हो, हम लोग चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, सभी खेलों के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। जन शिक्षा केंद्र कांटाफोड़ में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उनके सृजनात्मक कौशल को विकसित करना था। प्रदर्शनी में सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडल्स का अवलोकन किया और उनकी मेहनत की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, कृषि में नई तकनीक तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों पर विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। इस अवसर पर जन शिक्षक गोपाल मालवीय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को सीखने का एक उत्कृष्ट माध्यम मिलता है। उन्होंने छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में और भी मेहनत कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम की सराहना की। महिदपुर नगर के विजय स्तंभ पर 8 नवंबर 1857 में शहीद हुए महान क्रांति के नायकों को याद कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अश्विनी शोध संस्थान के संस्थापक डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर के द्वारा किया गया। वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन, बॉस बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, समाज सेवी विजय सिंह गौतम के साथ कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर ने बताया कि 8 नवंबर 1857 को उज्जैन जिले का एकमात्र महिदपुर ऐसा स्थल है जहां अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, जिसमें 2000 जनता ने तहसीलदार सदाशिव राव निखुलकर के नेतृत्व में भाग लिया था। इसी महान क्रांति के नायक को याद कर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिदपुर नगर के विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन अश्विनी शोध संस्थान के संस्थापक डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 1857 को उज्जैन जिले का एकमात्र महिदपुर ऐसा स्थल है जहां अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, जिसमें 2000 जनता ने तहसीलदार सदाशिवराव निखुलकर के नेतृत्व में भाग लिया और इसी महान क्रांति के नायक को याद कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
ये देश प्रेमी, ये देश सेवक लोग बैठे, इनके बेटों को, जवान बेटों को उस बॉर्डर पे भेज दिया और कह दिया कि जब भारत की रक्षा कर, भारत की सेवा कर। जो लोग मरे हैं यहाँ, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है महिदपुर के लिए, उनका एक एक खून का कतरा इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है कि हर युवा इस बात को माने और युवा इस देश की कुर्बानी को हल्का ना समझे। इस देश के जो जवानों ने कुर्बानी दी है, महिदपुर के एक एक रणबांकुरों ने कुर्बानी दी है, एक एक सेनानियों ने कुर्बानी दी है और आज भी कुर्बानी देने के लिए, ललकारने के लिए सीमाओं पे है। ऐसे लोगों के चरणों में उनके मस्तक होकर दंडवत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, बधाई देता हूं आरसी ठाकुर साहब को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में, एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सही बात है कि जिस राष्ट्र को अपना इतिहास याद नहीं रहता है या जिस देश के लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, उस राष्ट्र को नष्ट होने से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। हमें हमारे युवाओं को, नई पीढ़ी को हमारे राष्ट्र के इतिहास को याद दिलाना बहुत जरूरी है। अब 1857 की जो घटना है, ये पूरे भारत में कहीं ऐसा 1857 जिसमें क्रांति सब जगह हुई थी, किंतु ऐसी घटना कहीं नहीं हुई कि सारे नगर की जनता और ग्रामीण क्षेत्र की जनता अंग्रेजों से लड़ने के लिए छावनी में चली गई। ये एक अभूतपूर्व चीज थी। क्रांतिकारी सिपाहियों ने क्रांति करी, वो बात ठीक है, पर आम जनता चली गई और यहाँ के तहसीलदार के नेतृत्व में गई। तो ये एक ऐसी भी शानदार लड़ाई थी। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी जब भागे, लॉर्ड टिमिन प्रथम श्रेणी का अंग्रेज अधिकारी था। उस समय 5 अधिकारी ऐसे बड़े मारे गए जिनकी कब्रें बनी हुई है अभी भी, और उनको छिपाने की अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी, वो नहीं हुआ। लॉर्ड टिमिन्स अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया। कितना खतरनाक उस समय पर हमला हुआ होगा। 20 तोपें हमारे महिदपुर के लोगों ने छीन ली अंग्रेजों से। 1500 के करीब सिपाही उस समय घायल होकर अंग्रेजों के भाग गए। 150 अश्व अपने पास में आए। तो वो एक ऐसा वो मतलब ऐसा आजादी का जज्बा था, और वो जज्बा आज भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि देश की आजादी। इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे अपने आप में गौरवान्वित महसूस हुआ और महिदपुर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। मैं आदरणीय ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि जो इतिहास हमारा महिदपुर का है, जिस तरीके से 8 नवंबर 1857 को यहाँ के रणबांकुरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों को न्यौछावर दिए और आजादी की लड़ाई की शुरुआत यहाँ से करी, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि उस जगह से मैं जन्मा हूँ और इस इतिहास को इतिहास के पन्नों में लिखा जाए, इस काम की मैं कोशिश करूंगा। एक विधायक के रूप में जहाँ भी वो महिदपुर के इतिहास को लाने की कोशिश करूंगा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस धरा में पैदा हुआ हूँ कि जहाँ पे 8 नवंबर 1857 को आजादी की लड़ाई चालू हुई और उसमें हमारे कई पूर्वजों ने अपने प्राणों के न्यौछावर किए। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में स्थित श्री शुभ सिद्धि विनायक मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीतकारों की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। ये कार्यक्रम शुभ सिद्धि विनायक मंदिर और कर्नाटका संगीत सभा ने मिलकर आयोजित किया। इस दौरान जे रघुराम ने कहा कि जैसे बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है, वैसे ही स्कंद षष्ठी व्रत भगवान कार्तिकेय को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार दैत्यों के नाश के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इनकी पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बनता है।
गुरु कृष्ण कुमार सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर, कल्चर के बारे में, ये कल्चर कब से प्रारंभ हुआ? ये हमारे कल्चर का स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई बिगिनिंग इस डेट से हुआ है करके कुछ नहीं है। वो तो सनातन धर्म है जो एजलेस है, डेटलेस है। From the time humankind has been around, the culture that we talk about has been in place. That is the speciality of Indian culture. ये ऐसा है कि it is beyond time and it is timeless. वही इसका speciality है। ये चलने वाला पर्व भगवान कार्तिकेय का कितने दिनों तक चलता है? ये भगवान कार्तिकेय का 6 दिन तक होता है। जब 6वां दिन भगवान कार्तिक ने इस असुर को संहार करने के बाद, उसको सूर संहार बोलते हैं, सूर नाम से एक असुर था, उनको संहार करने के बाद 7वें दिन भगवान का शादी का बड़ा फेस्टिवल होता है। वो 7वें दिन होता है। वही ये फेस्टिवल का स्पेशलिटी है। तो इसमें व्रत भी रखते हैं लोग? लोग बहुत व्रत रखते हैं। अमावस्या खत्म होने के बाद, अमावस्या के बाद जो पहले दिन है उस दिन से शुरू करके 6 दिन तक हर दिन व्रत रख के भगवान का पूजा करके 6वें दिन जब सूर्य संहार खत्म होता है अपने व्रत खत्म करते हैं। वही इसका स्पेशलिटी है। मेरा नाम श्रीकला है। साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली तमिलनाडु में कार्तिक भगवान को मुरुगा बोलते हैं, सुब्रमण्यम बोलते हैं। ये शिव जी का दूसरा पुत्र है। नॉर्थ में भी प्रसिद्ध है, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु में उसको तमिल वाला भगवान समझते हैं, जो भगवान तमिल भाषा हमें दिए थे। तो उनकी ये दिवाली के बाद अमावस्या से शुरू करके सूर करके एक असुर था, उनको वध करने के लिए शिवजी ने इनको पैदा कराया था। माता जी कुन्नकुड़ी नाम से एक जगह में उनको एक बड़ा स्पीयर देती है। माता जी उनको स्पीयर देके शिव और शक्ति का दोनों का जुड़ा हुआ शक्ति का एक अस्त्र देती है। वो अस्त्र के साथ वो सूर को वध करते हैं, क्योंकि सूर ने, जो असुर है, उसने वर लेके रखा था शिव से कि कोई भी अस्त्र के साथ मुझे मार डाला नहीं जा सकता, जो एक आदमी चलाएगा या औरत चलाएगा। औरत शक्ति और शिव का मिला हुआ पावर के साथ उसके वर को टूटने के लिए कार्तिक भगवान शिव जी के तीसरा आंख से बाहर आते हैं और वो आग से बने हुए हैं। तो सूर का वध 6 दिन के छठ के बाद होता है और 7वां दिन में भगवान को शांत करने के लिए इंद्र की पुत्री जयंती बोलते हैं, देवसेना भी बोलते हैं, उससे शादी होता है। वो असुर को संहार करने में इतने क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो शांत करने के लिए शादी करा के उसको बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। 6ठे दिन लोग 6 दिन व्रत रह के 6ठे दिन खुशी मनाते हैं कि सूर का वध हो गया। तो जैसे कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, माता जी ने नवरात्रा में महिषासुर का वध किया था, ऐसे कार्तिक भगवान सूर का संहार करके इसको त्यौहार मनाते हैं। तो ये तमिलनाडु में बहुत फेमस फेस्टिवल है। सारे कार्तिक भगवान के मंदिर, एक छोटा सा पेड़ में कार्तिक रहता है, हर जगह में कार्तिक भगवान का मंदिर पहाड़ के ऊपर ही होता है। दिल्ली में भी उसको मलाई मंदिर बोलते हैं। दिल्ली वाले सोचते हैं मलाई का मतलब मलाई का मंदिर नहीं है, जो आदत हो गई इधर बोलने का। तमिल में मलाई वर्ड का मतलब पहाड़ है। तो छोटा पहाड़ पे कार्तिक रहते हैं और वहाँ से नीचे आके सूर का व्रत का ड्रामा जैसा हर एक कार्तिक मंदिर में इनैक्ट करते हैं, जिससे लोगों को मन में फीलिंग होता है कि भगवान अवतार बन के आए हैं, सारे नेगेटिव चीज़ों को वध करने के लिए। तो ऐसे हर साल मनाया जाता है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।